गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू द टॉपिक ऑफ नंबर टेस्ट। शुरुआत करते हैं नंबर टेस्ट के टॉपिक से, जो आपका अगला टॉपिक है लॉजिकल रीजनिंग का नंबर टेस्ट। बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है, मजेदार टॉपिक है। अभी तक हमने बहुत सारा थियरी खेल लिया, थियरी बेस्ड क्वेश्चंस हमने अभी तक बहुत सारे डिस्कस कर लिए। ये टॉपिक जो है या यहाँ से आगे के जो टॉपिक है वो प्रैक्टिकल बेस्ड टॉपिक है, तो बहुत मजा आएगा आपको सॉल्व करने में। जिनको मैथ्स या नंबर्स अच्छे लगते हैं उनके लिए तो बहुत ही ज्यादा मजा आएगा, और जिनको अच्छा नहीं लगता वो भी मोहब्बत करना शुरू करेंगे नंबर्स के साथ। सो मित्रों, नंबर टेस्ट क्या, ये टॉपिक जानने की करते हैं हम पहले इसके बारे में कोशिश। ठीक है, सो शॉर्ट एंड स्वीट। ठीक है, थियोरी कम, नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स ज्यादा। ठीक है, सो छोटा सा टॉपिक है, इजी सा टॉपिक है। बचपन की कुछ सुहानी यादें याद आ जाएगी। आपने बचपन में ऐसे बहुत सारे नंबर्स के साथ खेला है। ठीक है, नंबर से ही हम पले बड़े हैं, नंबर से ही हमारा पाला पड़ा है। कुछ बच्चे जो है ना नंबर से डरते हैं, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, बस इसका भी आपको नॉलेज होगा ना तो भी आप इस टॉपिक को आराम से समझ लोगे मित्रों। सो बहुत सारे बच्चों को फियर रहता है नंबर टेस्ट का या सीक्वेंस इन सीरीज, ऐसे टॉपिक जो आता है तो बच्चे डर जाते हैं। बहुत सारे बच्चे इनको ऑप्शंस में छोड़ते हैं, तो एक प्रकार का डर रहता है बच्चों के मन में। लेकिन इस प्रकार का किसी भी प्रकार का डर रखने की कोई जरूरत नहीं है मित्रों। बहुत ही आसान है, कंटेंट बहुत आसान है, सिलेबस भी आसान है, समझना भी आसान है, और एग्जामिनेशन में उसको सॉल्व करने के लिए समय भी बहुत कम लगता है। ठीक है, चलो आइए करते हैं शुरुआत नंबर टेस्ट के साथ। बेसिकली नंबर टेस्ट यानी क्या, जैसे कि अब आपके स्क्रीन पे देख रहे हो बच्चे खेल रहे हैं नंबर्स के साथ, तो बिल्कुल आपको भी इसी प्रकार से नंबर्स के साथ खेलना है मित्रों। खेलना यानी करना क्या एग्जैक्टली, आपको नंबर्स कुछ नंबर्स दिए जाएंगे। ठीक है, कुछ नंबर्स आपके सामने होंगे और वो नंबर्स के बीच में एक स्पेसिफिक पैटर्न होगा। अब नंबर्स के केस में पैटर्न कहा जाता है, रिलेशनशिप को क्या फर्क पड़ता है। तो हर एक नंबर दूसरे नंबर के साथ किसी न किसी तरीके से जुड़ा हुआ है, तो आपको पहले इनके बीच की रिलेशनशिप आइडेंटिफाई करनी है, और वो रिलेशनशिप आइडेंटिफाई करने के बाद उन सारे नंबर्स में एक मिसिंग नंबर है उसको लोकेट करना है। यानी ये तहकीकात यानी जासूस वाला काम आपको करना है। ठीक है, सो अब देखो, जैसे सिंपल सी बात है, आपके क्लास के दो बच्चे हैं। ठीक है, एक बच्चा एक बच्ची है, लड़का लड़की। इनको आपने कहीं ना कहीं टू व्हीलर पे घूमते हुए देख लिया था। मार्केट में बाजार से आप जा रहे थे और आपने इन दोनों को टू व्हीलर पे घूमते हुए देखा। तो अब जनरली ठीक है, दोस्त होंगे, नॉर्मल इंटरप्रिटेशन क्या है, ठीक है दोस्त होंगे, घूम रहे होंगे। लेकिन अपने दिमाग के अंदर कीड़ा होता है, कीड़ा कीड़ा सबके दिमाग के अंदर होता है। तो कीड़ा जागृत हो जाता है और वो कीड़ा ये सोचना शुरू करता है, भाई किस टाइप की रिलेशनशिप है इनके बीच में, ये हमें जानना है। किस टाइप की रिलेशनशिप, सर वी आर बॉदर्ड अबाउट नोइंग द रिलेशनशिप। द एंटायर वर्ल्ड वांट्स टू नो व्हाट इज द रिलेशनशिप। तो भाई उनकी लाइफ है, उनको प्राइवेसी होनी जरूरी है। ठीक है, हम डिस्क्लोज नहीं करते हो, क्लास में एक दूसरे के साथ बात भी नहीं करते, एक दूसरे की तरफ कभी देखते भी नहीं, लेकिन बाहर घूमते हुए देख रहे हो तो आपको बहुत अजीब लगा। आपने ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया, क्लास में बार बार ऑब्जर्व कर रहे थे, क्या वो छोरा छोरी एक दूसरे की तरफ देखते हैं? नहीं बाबा। एक दूसरे के से बात करते हैं? नहीं। तो क्लास में तो कहीं पे कभी भी बात करते नहीं देखा, लेकिन उस दिन आपने मार्केट में इनको डबल सीट देखा। तो आपके दिमाग के अंदर कीड़ा जो जागृत हुआ है ये आपको जवाब नहीं दे रहा। ठीक है, दूसरे हफ्ते अपने मार्केट गए तो फिर से उनको एक बार देखा था। ठीक है, सो दो बार तो आपने उनको मार्केट में देख लिया, तो अब कीड़ा जागृत हो गया, रिलेशन क्या है, रिलेशन क्या है। ठीक है, फिर आपने चिल्ड्रंस डे का वेट किया। चिल्ड्रंस डे का साल भर तो ढूंढते रहे, कुछ मिला नहीं। चिल्ड्रंस डे के दिन कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। चिल्ड्रंस डे 14 फरवरी, बड़े बच्चों वाला दिन। ठीक है, तो 14 फरवरी को आपने डिसाइड किया कि इनको फॉलो करना है। तो सुबह जब घर से दोनों छोरा छोरी निकले तो दोनों को आप फॉलो कर रहे थे। दोनों सुबह तो मिले नहीं, दिन भर क्लास में भी नहीं मिले, नहीं इन्होंने क्लास को बंक मारा है। शाम को भी इनको फॉलो किया, शाम को भी नहीं मिला है। तो आपको बात समझ में नहीं आ रहा भाई किस टाइप की रिलेशनशिप है। तो आपने देखा रक्षाबंधन का दिन आ गया, रक्षाबंधन के दिन मिले, क्या सुबह नहीं मिले, क्लास में नहीं मिले, शाम को नहीं मिले, किस टाइप का रिलेशन है आपको समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन आपके दिमाग का कीड़ा शांत नहीं बैठ रहा है। क्यों शांत नहीं बैठ रहा है? क्योंकि यू वांट टू फाइंड आउट द रिलेशनशिप। जब तक रिलेशनशिप पता नहीं चलती वो कीड़ा हमें सोने ही नहीं देता सर। ओ, इस टाइप का कीड़ा है। हाँ, चलो तो फिर आपको
अभी आपने तय कर लिया, इस छोरी से तो पूछ नहीं पाएंगे अपन, थप्पड़ मिल जाएंगे अपने को, छोरे को ही पूछ लेते कि भाई क्या है चक्कर, हम तो इतना खोज कर रहे हैं सीबीआई की तरह पीछे पड़े, लेकिन कुछ हाथ में तो नहीं आ रहा है, तो क्या चक्कर है, सीधा छोरे से जाके पूछ लेता है। तो छोरे को अपन आपने पकड़ लिया और पूछा कि भाई क्या है चक्कर, तो बोला कि कौन सा चक्कर, किसके साथ, क्या चक्कर की बात कर रहे हो भाई साहब, हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो अपने छोरे को बोल दिया भाई वो अपनी क्लास की वो छोरी है, उसको उसके साथ तेरा क्या चक्कर है, वो बोला भाई मेरा कोई चक्कर नहीं है। ऐसे कैसे चक्कर नहीं, हमने मार्केट में देखा था। वो बोला भाई साहब ठीक है, उस दिन मार्केट में वो देवी जी मुझे दिखी थी, तो मैंने बस उनको लिफ्ट दी थी 2 बार, उनके बाद पास बहुत सारी सब्जी थी तो उठा नहीं पा रहे थे, तो उसके वजह से मैंने लिफ्ट दी और उनको उनके घर तक छोड़ा, इसके अलावा बाकी कहीं आपने देखा है कि बताओ। तो बोला नहीं मैंने कहीं नहीं देखा। तो फिर कैसे बोल रहे हो आप रिलेशन है, देयर इज नो रिलेशन, देयर इज नो रिलेशन, कभी बात भी नहीं होती तो रिलेशन का क्या संबंध ही नहीं है, न भाई न बहन न दोस्त न कुछ। हाँ समित्रो, दिस इज व्हाट एक्चुअली हैपेंस। तो हम जो सोचते हैं और एक्चुअली जो होता है इसमें बहुत अंतर होता है, इसके वजह से चीजें फंस जाती है। यही नंबर टेस्ट के साथ होता है, हम जो सोचते हैं और एक्चुअली जो नंबर्स के बीच में रिलेशनशिप होती है, अगर वो अलग निकल आई ना तो हम उदास हो जाते हैं, तो फिर नंबर के साथ अपनी नफरत हो जाती है। ठीक है, ऐसे लगता है अपनी मेहनत पानी में जा रही है, ऐसे नहीं है मित्रों। भले ही प्रैक्टिकल लाइफ में 2 पर्सन के बीच में कोई रिलेशन ना हो, लेकिन हमारे नंबर के इसमें जरूर कोई ना कोई रिलेशनशिप आपको मिल जाती है। ठीक है, सो यहाँ पे वही करना है आपको। आपको क्या किया जाएगा, यहाँ पे 2 टाइप के प्रॉब्लम्स आपको पूछे जाएंगे, 2 टाइप के, आराम से समझ लेते हैं। 2 टाइप्स, वैसे कई सारी टाइप्स है, लेकिन हमारी एज फार एज आवर इंस्टीट्यूट सिलेबस इज कंसर्न 2 टाइप के क्वेश्चंस है। एक टाइप जहां पे आपको कुछ नंबर्स दिए हैं, उनके बीच में रिलेशनशिप ढूंढनी है, और जो मिसिंग नंबर है, ठीक है, वो रिलेशनशिप के बेसिस पे जो मिसिंग नंबर है उसको आइडेंटिफाई करना है। यानी बहुत सारे नंबर्स दिए, हर एक नंबर दूसरे नंबर के साथ कहीं ना कहीं रिलेटेड है। ठीक है, सो पहले तो इनके बीच के रिलेशनशिप समझ लो, और वो रिलेशनशिप समझने के बाद जो मिसिंग नंबर है उसको आइडेंटिफाई करो। ये पहला सेट ऑफ क्वेश्चंस। दूसरा टाइप जहां पे बहुत सारे नंबर्स आपको दिए हैं, ठीक है, हर एक नंबर दूसरे से रिलेटेड है, लेकिन उस पूरी सीरीज में एक नंबर ऑड मैन आउट है जो किसी से रिलेटेड नहीं है। ठीक है, सो ऐसे ऑड नंबर को ढूंढना है। जैसे फॉर एग्जांपल शादी में खाना खाने के लिए बहुत सारे लोग आते हैं, उसमें से कई सारे रिश्तेदार होते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो न लड़की की ओर से होता है न लड़की की ओर से होता है, वो बस खाना खाने के लिए आते हैं। तो ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करना है, ऑड मैन आउट। ठीक है, यानी सीरीज दी है आपको पूरी, ठीक है, उसमें से आपको रिलेटेड नंबर्स ढूंढने हैं, और उसमें से जो अनरिलेटेड नंबर है, एक ही होगा यहाँ पे, ऑड मैन आउट, उसको निकाल के बाहर फेंकना। ठीक है, सो ऐसे 2 सेट ऑफ क्वेश्चन है। तो पहला सेट ऑफ क्वेश्चन जहां पे नंबर्स के बीच रिलेशनशिप है और एक नंबर मिसिंग है जिसको आइडेंटिफाई करना है। दूसरा सेट ऑफ क्वेश्चन जहां पे नंबर्स की आपको सीरीज दी है, ठीक है, सारे नंबर्स एक दूसरे से रिलेटेड है और रिलेशनशिप जो है सब में सिमिलर टाइप की है, बस एक ऑड मैन आउट है, और उस ऑड मैन आउट को आपको ढूंढना। समझ रहे हो मित्रों? ठीक है, सो ऐसे 2 टाइप के क्वेश्चंस है। ठीक है, सब थोड़ा बहुत थियरी मैंने आपके लिए बनाया है, मॉड्यूल में नहीं दिया, मॉड्यूल में तो डायरेक्टली क्वेश्चन से शुरुआत किया। A number series can be formed by using various characteristics of number. नंबर जब वो जो नंबर सीक्वेंस में दिए जाते हैं तो उसको हम कहते हैं नंबर सीरीज। ये जो नंबर सीरीज होती है ये कैसे बनती है? बाय यूजिंग वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नंबर्स। नंबर्स के अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उसका प्रयोग करके सीरीज बनाई जाती है। एंड बाय यूजिंग वेरियस टाइप्स ऑफ कैलकुलेशंस, हियर वी विल सी हाउ टू फाइंड अ मिसिंग टर्म व्हेन वी आर गिवन अ सीक्वेंस। तो जैसे मैंने बताया पहला टाइप का क्वेश्चन, ठीक है, जिसमें आपको सीरीज दी है, एक नंबर मिसिंग है और उसको आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, उसके बाद हियर वी डील विद द क्वेश्चंस इन व्हिच सीरीज ऑफ नंबर्स व्हिच आर जनरली कॉल्ड द टर्म्स ऑफ सीरीज इज गिवन। The terms follow a certain pattern throughout the series. Candidates are asked either to find a missing number or to find that does not follow the pattern of the series. तो देखो जैसे मैंने बताया 2 टाइप के क्वेश्चन है, एक तो मिसिंग नंबर ढूंढने के लिए पूछ सकते हैं, नहीं तो उन नंबर में से जो ऑड मैन आउट है उसको ढूंढने के लिए बोल सकते हैं। A number series can be formed by using various characteristics of numbers and by using various types of calculation. Here we will see how to find a missing term when we are given a sequence of numbers including one or more missing numbers. Such a series follows a pattern. Keeping this pattern in mind, we will have to find the missing term. Okay. So देखो यानी इन्होंने तो ऐसे बहुत सारे एक्सप्लेनेशन दिया है, शॉर्ट एंड स्वीट में हर एक
टाइप को हम अलग अलग डिस्कस करेंगे। दो टाइप में से एक मिसिंग नंबर वाला टाइप है और दूसरा जो है ऑड नंबर वाला टाइप है, ठीक है। सो दोनों को हम इत्मीनान से डिस्कस करेंगे वन बाय वन। सो मित्रों, सबसे पहला टाइप जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो ऑड नंबर वाला टाइप है, ठीक है। यानी आपको जो सीरीज दी गई है तो सीरीज में से जो ऑड नंबर है वो आपको ढूंढना है, ठीक है। सो उस टाइप से हम शुरुआत करेंगे। तो पहले उस टाइप के बारे में बता दूंगा, उसके बाद जब सेकंड टाइप डिस्कस करेंगे तो सेकंड टाइप के प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए क्या स्टेप्स आपने फॉलो करने चाहिए वो बता दूंगा। सो मित्रों, जो फर्स्ट टाइप मैं आपको बताने जा रहा हूं कि जहां पे आपको मिसिंग ऑड नंबर्स ढूंढने हैं, आपको क्या करना है। सबसे पहला फर्स्ट स्टेप क्या है ना, आपको जो भी सीरीज दी है पहले तो उसके बीच की रिलेशनशिप समझ लो। सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप यही होती है और यही अगर आपकी स्टेप सही आ जाती है तो ऐसे केस में आपका आंसर आ गया समझ लो, ठीक है। सो अब वो जो भी सीरीज दी है उसके बीच में रिलेशनशिप कैसे समझ में आ जाएगी, तो उसके लिए मैंने क्या किया, अलग अलग टाइप के रिलेशनशिप्स के ऊपर क्वेश्चंस मैंने कवर किए हैं। तो जितने भी क्वेश्चंस कवर किए हैं वो हर एक क्वेश्चन अलग है, उसमें अलग अलग टाइप की रिलेशनशिप आ जाएगी। तो उतनी रिलेशनशिप्स अगर आप प्रैक्टिस करके जाते हो तो दैट विल बी मोर देन इनफ, ठीक है। सो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 to 5 जो है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस वन टर्म इन द नंबर सीरीज इज रॉन्ग, यानी पूरे सीरीज में से एक जो नंबर है वो गलत है, ठीक है। सो फाइंड आउट द रॉन्ग नंबर, आपको ये रॉन्ग नंबर ढूंढना है। तो इस सीरीज में से जैसे फॉर एग्जांपल पहला एग्जांपल के साथ ही समझा देता है। पहला एग्जांपल आपकी स्क्रीन पे ये रहा, ठीक है। जैसे यहाँ पे सीरीज दी है मित्रों आपको, ठीक है, 56, 72, 90, 110, 132 एंड 150, 150। ऐसे कुल मिला के 6 नंबर्स आपको दिए गए हैं। उन 6 नंबर में से कौन सा नंबर गलत है वो आपको ढूंढना है। इसका मतलब 6 में से 5 सही है, 1 गलत है, तो कौन सा गलत है वो ढूंढने के बदले कौन सा सही है वो ढूंढ लो, ठीक है। सर सही कैसे समझ पाएंगे, क्योंकि सही के बीच में कोई ना कोई रिलेशनशिप जरूर मिलेगी। अब वो रिलेशनशिप कैसे आइडेंटिफाई करनी है वो हमें सीखना है। अब जानबूझ के मैंने थोड़े से डिफिकल्ट क्वेश्चन से शुरुआत की है। जनरली लोग जो है इजी क्वेश्चन से शुरुआत कर देते हैं। इजी क्वेश्चन वो तो आप ऐसे ही देखे सॉल्व कर पाओगे, उसमें ज्यादा दमखम नहीं होता है, ठीक है। सो दैट इज ऑफ नो यूज। तो इसके लिए मैंने वो नहीं लिया, मैंने थोड़ा सा डिफिकल्ट टाइप के क्वेश्चंस लिए हैं ताकि आपको डिफिकल्ट जो इजी टाइप के क्वेश्चंस है जो आपने बचपन में प्रैक्टिस भी किए होंगे, सो वो उसमें टाइम वेस्ट करके कोई मतलब नहीं है, ठीक है। वैसे प्रैक्टिस के लिए तो मैं बहुत से एमसीक्यूज आपको दे रहा हूँ, चिंता मत कीजिएगा, लेकिन यहाँ पे क्लास में हम प्रैक्टिस करते हैं थोड़ा सा डिफिकल्ट टाइप के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। चलो तो करते हैं शुरुआत। तो क्या बताया मैंने, 2 स्टेप अप्रोच है। पहला स्टेप, सबसे पहले जो भी सीरीज दिया है उसके बीच का रिलेशनशिप ढूंढ लो। रिलेशनशिप ढूंढने के बाद सेकंड स्टेप में आपको ये रिलेशनशिप कहां मिसिंग है वो ढूंढना है। जहां पे ये रिलेशनशिप मिसिंग है वही आपका ऑड नंबर होगा, ठीक है, ठीक है। सो वही ऑड मैन आउट है, उसी नंबर को आपको आइडेंटिफाई करके बाहर निकालना है। तो ये 2 स्टेप में आपको आंसर आ जाता है। स्टेप नंबर 1, जो सीरीज दी है उस सीरीज में हर एक नंबर का दूसरे नंबर के साथ क्या रिलेशनशिप है वो देखना। स्टेप नंबर 2, रिलेशनशिप कहां मिसिंग है वो देखना, और जहां पर रिलेशनशिप मिसिंग है वही आपका ऑड मैन आउट है, वही आपका जो है वो आंसर होगा आपका, ठीक है। चलो सो अब करते हैं शुरुआत इस सीरीज के साथ। सो मित्रों, यहाँ पे नंबर है 56, 72, 90, 110, 132 और 150। सो मित्रों, अब पहला क्वेश्चन है तो हम साथ साथ सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपके पास कैलकुलेटर होनी चाहिए। कैलकुलेटर, पेन और पेपर लेके बैठना, ठीक है। कैलकुलेटर, पेन, पेपर लेके बैठते हैं, आपके पास नोटबुक होगा, पेपर की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो नोटबुक लेके वर्किंग कीजिएगा, सॉल्व करना है, ठीक है, तो समझ में आता है, ठीक है। अब ये नंबर्स को हम गौर से देख रहे हैं, 56, 72, 90, तो 110, 132 और 150। अब मित्रों, ये नंबर्स के बीच की रिलेशनशिप कैसे पता चलेगा। 56 जो है वो कौन से, वैसे तो डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं पता चल रही है, तो हमने थोड़ा सा सोचा तो हमें पता चला 56 जो है वो किस टेबल में आता है। क्या, यस, 7 into 8 करेंगे तो 56 आएगा, ठीक है। सो 7 into 8 56 आएगा। सर 72 कौन से टेबल में आता है, 8 की टेबल में आता है ना। 8 into 9 करेंगे तो 72 आता है। ओके सर, अब देखो कुछ पैटर्न डेवलप हो रहा है, देख रहे हैं हम। यहाँ पे 7 into 8 करते हैं, यहाँ पे 8 into 9 करते हैं। इसका मतलब सर यहाँ पे सीरीज कुछ इस प्रकार से जा रहा है। क्या, 7 से शुरुआत हुई है, 7 into 8, ठीक है। उसके बाद सीरीज में नंबर जा रहा है, 7 को पहले 8 से मल्टीप्लाई किया, उसके बाद 8 को 9 से मल्टीप्लाई किया, उसके बाद 9 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे सर हम, नेक्स्ट नंबर से। 9 को नेक्स्ट नंबर कौन सा, 9 के बाद का 10, 10 से मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर क्या आएगा, 9 into 10, 90, वेरी गुड। उसके बाद 10 को नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई करो, 10 का बाद 10 के बाद वाला नंबर कौन सा है, 11, 10 into 11 कौन सा, क्या आंसर आएगा, 110। उसके बाद 11 को नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई करो, 12, ठीक है। 11 into 12, ये अगर आपको आ रहा है, ओरली भी आ सकता है। जिनको टेबल्स आते हैं वो फटक से आंसर दे देंगे 132, और जिनको ओरली नहीं आता है, ठीक है, वो कैलकुलेटर पे सॉल्व कर दीजिएगा। उसके बाद 12 इंटू मल्टीप्लाई करो 13 को, 12 इंटू 13, इसका आंसर क्या आ रहा है सर, 156। तो मित्रों अब देखिएगा
क्या यही आंसर मैच हो रहे आपके 56, 72, 90, 110, यहाँ तक सब मैच हो गया, 132 मैच हो गया। 132 के बाद नेक्स्ट नंबर आना चाहिए था 156, लेकिन आपका आ रहा है 150। तो 150 इज एन ऑड मैन आउट। सो दिस इज द फिगर, ठीक है, जो इस पैटर्न में फिट नहीं हो रही है। तो इसका सही जवाब 150 होना चाहिए। देखते हैं अब ऑप्शन। देखो हमने अभी तक ऑप्शन देखे भी नहीं। हमने पहले रिलेशनशिप आइडेंटिफाई किया इनके बीच में क्या है, उसके बाद वो रिलेशनशिप हमने उस सीरीज को अप्लाई करके देखी, और उसके बाद वो रिलेशनशिप कहाँ मैच नहीं हो रही है वो आइडेंटिफाई किया। तो आखिरी नंबर में वो रिलेशनशिप मैच नहीं हो रही है मित्रों। तो इसका सही जवाब जो होना चाहिए वो 150 होना चाहिए। तो क्या 150 कहीं ना कहीं ऑप्शन में दिया गया है? यस, ऑप्शन ई में है 150। तो कंप्यूटर महोदय ऑप्शन ई को लॉक किया जाए, ऑप्शन ई 150। ओके, बिल्कुल सही जवाब। सो मित्रों दिस इज हाउ यू नीड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, ठीक है। सो आपको सीरीज दी है, ठीक है, पहले क्या करना है? यस, यू गॉट इट। पहले रिलेशनशिप आइडेंटिफाई करनी है उन नंबर्स के बीच में। रिलेशनशिप आइडेंटिफाई करने के बाद क्या करना है? वो रिलेशनशिप कहां मैच नहीं हो रही है वो देखना है मित्रों, ठीक है। आई होप यू गॉट द आंसर ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन, यू अंडरस्टूड इट वेरी वेल, ठीक है। सो पहला क्वेश्चन था, इसके लिए मैंने पहले सॉल्व किया, उसके बाद आप इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन से मैं आपको टाइम दूंगा, मैं आपको पूरे 2 मिनट दूंगा एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। 2 मिनट में आप उसको सॉल्व कीजिए, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलो, सो ये क्वेश्चन का आंसर मिल चुका है हमें। अब जो मैं क्वेश्चंस लेने वाला हूं ना मित्रों आपके, वो क्वेश्चंस याद रखना। इसमें इस क्वेश्चन में जो पैटर्न है, अगले क्वेश्चन में सेम पैटर्न नहीं होगा, अलग होगा, ठीक है। अलग अलग पैटर्न के क्वेश्चन लूंगा, तो आराम से ये क्वेश्चन सॉल्व करने हमें। सो अगला सवाल आपके स्क्रीन पे ये रहा, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको सीरीज कुछ इस प्रकार से दी है, 3, 7, 15, 39, 63, 127, 255 और 511, ठीक है। और इसके ये चार ऑप्शन है, चार पांच ऑप्शन, 39, 15, 7, देन 63, और आखिरी ऑप्शन जो है वो है 127, 127। तो आपको इसमें से वो नंबर ढूंढना है जो इस सीरीज में मिसमैच है, जो सीरीज के साथ मैच नहीं हो रहा। आपका समय अब शुरू होता है, बिल्कुल 2 मिनट का आपको समय दिया गया है, 2 मिनट में आपने इसको करना है सॉल्व।
सो मित्रों, बहुत ही पर्याप्त समय मैंने आपको दिया था सॉल्व करने के लिए। शायद आपने सॉल्व करने की जरूर चेष्टा की होगी, तो आपको समझ में आया होगा इसका आंसर। बहुत लोगों ने कैलकुलेट कर दिया होगा। चिंता मत कीजिएगा, जिनको इसका आंसर नहीं आया उनके लिए मैं हूं ना। ठीक है, चलो। सो मित्रों देखो, बहुत सिंपल सी बात है। यहाँ पे आंसर कैसे ढूंढेंगे आप? ये 3 7 15, 3 और 7 के बीच में रिलेशनशिप अगर हमने देखी, तो क्या हम ऐसे कह सकते हैं 3 इंटू 2 करेंगे? 3 इंटू 2, 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 6 आता है, लेकिन यहाँ पे आंसर तो 7 है, तो ये जो आंसर आएगा उसमें +1 करो। 6 + 1 क्या आ जाएगा मित्रों? 7 आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट क्या था? ये जो 7 है, 7 के बाद नेक्स्ट 15 है, तो 7 को किससे मल्टीप्लाई करो? 2 से। 7 इंटू 2 कितना आता है मित्रों? 14। 14 प्लस 1 करोगे तो 14 प्लस 1 कितना आ जाएगा? 15। वेरी गुड। तो रिलेशनशिप समझ में आ रही है? हर एक नंबर को अगर 2 से मल्टीप्लाई करे और बाद में उसमें 1 ऐड करे, तो 15 इंटू 2, 15 इंटू 2 कितना आना चाहिए? 30। 30 प्लस 1, यहाँ पे कितना आना चाहिए आंसर फिर? 31, लेकिन यहाँ पे तो 39 आ रहा है, तो यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ लग रही है हमें। ठीक है, कोई बात नहीं। उसके बाद देख लो 31, यहाँ पे अगर ये समझो ऑड अंक लेते हैं, यानी 39 के बदले अगर यहाँ पे 31 ले लेते हैं, तो 31 इंटू 2 करेंगे, यानी समझो यहाँ पे आंसर 31 आना चाहिए, लेकिन आ रहा है 39। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं 39 के ऊपर हमारा शक है। ठीक है, लेकिन कंफर्म नहीं है, क्योंकि जब तक पूरी सीरीज कंप्लीट नहीं होती तब तक हम ये कह नहीं सकते कि हमारी रिलेशनशिप जो हमने निकाली है वो सही है या गलत है। ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ने के बाद ये समझो 39 के बदले यहाँ पे सही नंबर अगर 31 होता, तो 31 इंटू 2, 31 इंटू 2 जो आप लेंगे दैट कम्स टू 62। 62 प्लस 1 करोगे तो सही आंसर 63 आ रहा है भाई, ये भी सही आ रहा है। उसके बाद 63 इंटू 2, ये 126 आता है, इसमें एक ऐड करोगे तो 127 आंसर आएगा, ये भी सही आ रहा है। अब 127 इंटू 2, 254 प्लस 1, 254 प्लस 1 इज 255, ये भी सही आ रहा है। अब 255 इंटू 2 करेंगे तो 510 आएगा, प्लस 1 करोगे तो 511, तो ये भी सही आ रहा है। तो कहीं ना कहीं जो गड़बड़ हुई है वो कहाँ गड़बड़ हुई है मित्रों? वो गड़बड़ हुई है 39 में। तो यहाँ पे जो नंबर किसी बाकी सीरीज के रिलेशन को मैच नहीं करता, ऐसा ऑड मैन आउट जो है वो नंबर है 39, दैट इज ऑप्शन ए। तो कंप्यूटर मध्ये हमारी जनता ने ऑप्शन ए के ऊपर मोहर लगाई है। सो कृपया ऑप्शन ए को लॉक किया जाए। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब मित्रों। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, सो देखो मैंने क्वेश्चंस लेते वक्त जानबूझ के थोड़े से ट्रिक लिए, ताकि आपके दिमाग को थोड़ा सा तकलीफ हो, सोचते वक्त थोड़ा सा ज्यादा सोचना पड़े आपको। तो अगला सवाल भी आपकी स्क्रीन पे ये रहा। ठीक है, इसको भी मैं सॉल्व करने के लिए आपको पर्याप्त समय दूंगा। ठीक है, आप पहले आराम से सॉल्व कीजिए इत्मीनान से, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, पूरे 2 मिनट दिए जाएंगे। सीरीज देख लो क्या है। 1 2 6 15 31 56 और 91, ये सीरीज है। आराम से इस सीरीज को देख लीजिएगा और आराम से इसका जवाब निकाल दीजिए। ठीक है, आराम से देख लीजिए। आई गिव यू सफिशिएंट टाइम, नो नीड टू वरी। ठीक है, सो ये आज के अपना डिस्कशन का आखिरी क्वेश्चन है। ठीक है, सो कल के लिए मैं 2 क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए भी दूंगा। ठीक है, वो होमवर्क करके आना है आपको।
So 126 sorry 126 15 31 56 और 91, ठीक है, ये सीरीज है। सो मित्रों आपने शायद कोशिश जरूर की होगी, डिस्कस कर लेते हैं। देखो अब यहाँ पे अगर हम वन इसको ऐसे लिखेंगे, वन स्क्वायर, ठीक है, वन का स्क्वायर लेंगे तो वन का स्क्वायर आंसर क्या आएगा मित्रों? स्क्वायर ऑफ वन इज दैट इज वन इंटू वन, वन स्क्वायर का आंसर आता है वन, और वन स्क्वायर का जो आंसर आएगा उसमें फिर से वन मिलाओगे आप तो आपको आंसर मिलेगा टू, ठीक है, जो आपका नेक्स्ट नंबर है। तो सेकेंड नंबर कैसे ढूंढेंगे आप? तो वन के स्क्वायर के बाद टू का स्क्वायर कीजिएगा, टू का स्क्वायर क्या आता है मित्रों? फोर, फोर में आप सेम नंबर मिलाइएगा जिसका आपने स्क्वायर किया है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने वन का स्क्वायर लिया तो आंसर आया वन, और उसमें फिर से वन मिला है तो आंसर आया टू। तो वैसे हमने टू का स्क्वायर लिया फोर आया, और उसमें फिर से टू मिला है तो हमें आंसर कितना आ रहा है? सिक्स, ठीक है। आई होप आपको चीज समझ में आ रही है, ठीक है। सो यानी पहले तो आपको स्क्वायर लेना है, ठीक है, नंबर का आपको स्क्वायर लेना है, स्क्वायर लेने के बाद जो प्रीवियस नंबर है यानी जो एग्जिस्टिंग नंबर है वो उसमें ऐड करना है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अब नेक्स्ट स्क्वायर जो आएगा वन और टू के स्क्वायर के बाद आएगा थ्री स्क्वायर, थ्री स्क्वायर मित्रों कितना आता है? थ्री स्क्वायर इज नाइन, और नाइन में सेम नंबर मिला है यानी ये जो नंबर है वो कितना है? सिक्स है, वो मिला है तो आंसर आएगा 15, ठीक है। सो यहाँ पे पहला स्टेप में आपको यानी यहाँ पे एक स्टेप में आंसर नहीं आ रहा है, दो स्टेप में आपको आंसर निकालना है। पहले तो आपको यहाँ पे अगर आपने रिलेशनशिप को ठीक से देखा है तो वन स्क्वायर, टू स्क्वायर, थ्री स्क्वायर, फोर स्क्वायर ऐसे करते जाना है, और उसके बाद उसमें ऐड क्या करना है? यहाँ पे जो नंबर सीरीज में दिया वही ऐड करना है आपको, ठीक है। सो ये दिस इज स्टेप वन, फर्स्ट यू नीड टू टेक द स्क्वायर एंड देन यू नीड टू ऐड, यानी स्क्वायर का जो भी आंसर आएगा उस स्क्वायर के आंसर में आपको उस सीरीज के डिजिट्स को करना है ऐड, दैट्स इट, ठीक है। सो आपका आंसर फटाफट मिलते जाएगा। अब नेक्स्ट है फोर स्क्वायर, फोर स्क्वायर आएगा 16, और 16 में नेक्स्ट नंबर ऐड करेंगे हम 15, 16 प्लस 15 आपको कितना आना चाहिए? 16 प्लस 15 द आंसर इज 31, जो आ रहा है बिल्कुल सही है। तो यहाँ तक अपनी रिलेशनशिप बहुत सही चल रही है। उसके बाद नेक्स्ट जो है फोर स्क्वायर के बाद फाइव स्क्वायर, फाइव स्क्वायर का आंसर आएगा 25, 25 में हम ऐड करेंगे ये नंबर, सीरीज का नंबर है 31, सो 25 प्लस 31 अपना जो आंसर आएगा वो आएगा 56, ये भी करेक्ट आ रहा है। तो यहाँ तक कोई अपने को ऑड मैन आउट मिला ही नहीं है। चलो कोई बात नहीं, फिर सिक्स स्क्वायर करके देखते हैं, सिक्स स्क्वायर है 36, 36 प्लस इसमें जो नंबर है सीरीज में अपना नेक्स्ट नंबर था 56, 36 प्लस 56 ऐड करो जरा, 36 प्लस 56 ऐड करने के बाद आपका आंसर आना चाहिए 92, लेकिन यहाँ पे आंसर आ रहा है मित्रों 91। तो यहाँ पे जो ऑड मैन आउट है, दैट ऑड मैन आउट इज नथिंग बट द नंबर 91, 91 ये जो प्रेजेंट है वो ऑप्शन डी में प्रेजेंट है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी होना चाहिए, बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब है मित्रों, ठीक है। सो ये तीन क्वेश्चंस मैंने बहुत ही डिफिकल्ट टाइप वाले क्वेश्चंस लिए थे, ठीक है। सो इसमें अलग टाइप की रिलेशनशिप्स थी टोटली, ठीक है। सो आपको इसमें बहुत सारा दिमाग लगा के आंसर निकालने थे, इस टाइप के क्वेश्चन मैंने लिए थे, ठीक है। अब होमवर्क के लिए ऐसे ही दो क्वेश्चन दूंगा, इत्मीनान से होमवर्क करके आइएगा, ठीक है। देखो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, सीरीज है 10, 26, 74, 218, 654, 1946, 5834, ये आपकी कंप्लीट सीरीज है, और इसमें से आपको ढूंढना है ऐसा नंबर जो सीरीज के रिलेशनशिप को मैच नहीं करता है, ठीक है। सो दिस इज आवर फर्स्ट होमवर्क क्वेश्चन, ये अपना पहला होमवर्क क्वेश्चन है, आराम से नोट कीजिएगा, कोई जल्दबाजी नहीं है हमें, चीजों के लिए हल्के से आराम से समझना चीजों को। सो दिस इज आवर फर्स्ट होमवर्क क्वेश्चन। उसके बाद नेक्स्ट होमवर्क क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, 125, 126, 124, 127, 123, 129, ठीक है, ये आपकी सीरीज है। अब इस सीरीज में से कौन सा ऐसा अमाउंट है जो सीरीज के रिलेशनशिप को मैच नहीं करता, ठीक है, ये आपका आज का दूसरा होमवर्क। तो मित्रों नंबर टेस्ट के पहले लेक्चर की यहीं पे होती है समाप्ति, फिर मिलेंगे कल के लेक्चर में ऐसे ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए हैव ए वेरी नाइस डे।